ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। पैडमैन अक्षय की तरह ही सैनिटरी पैड नैपकिन बनाने का ये प्रोसेस किसी फैक्ट्री या संस्थान में नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में किया जा रहा है। लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रत्युषा वत्सला ने बताया कि रेड डॉट कैंपेन के तहत इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ नैपकिन का बड़े पैमाने पर निर्माण कर उसे अन्य कॉलेज व स्कूलों में मामूली दरों में पहुंचाने का विचार किया जा रहा है। कुछ जगहों पर नैपकिन मुफ्त में भी वितरित की जाएंगी। सैनिटरी नैपकिन का वितरण कर इसे स्लम एरिया में भी पहुंचाने का उद्देश्य है, क्योंकि आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें नैपकिन तो दूर साफ कपड़े तक भी नहीं मिलते। पर्पस है अवेयरनेस और लो कॉस्ट में इसको अवेलेबल कराना। तो कुछ फंडिंग जैसे CSR एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं, तो उसके थ्रू इसमें इन्वॉल्व होके फिर कुछ जो परचेज़ और सेल थोड़ी हो सकती है, क्योंकि हम इतने कम प्राइस में दे रहे हैं कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट में हम चलना चाहते हैं। तो मेन मार्केट में इसको उतारने का हमारा अभी कोई प्लान नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हमारे बच्चों की नीड, क्योंकि मेरे अपने ही कॉलेज में 4000 बच्चे हैं, तो इनमें से बहुत से बच्चे रियली वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर जिन एरियाज़ में हमारे ये बच्चे काम कर रहे हैं, स्लम एरियाज़ में, जैसे हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ाने जाते हैं हर संडे को, तो उस एरिया में भी हेल्थ और हाइजीन की अवेयरनेस लेडीज़ में, गर्ल्स में हो और टैबूज़ ख़त्म हो। इसमें मैक्सिमम इम्प्रोवाइजेशन अभी चल रहा है कि जिससे इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाए, क्योंकि इसमें जो पल्प हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चूँकि जो ब्रांडेड वो यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा एक अलग मटेरियल का, और हम नेचुरल उस पर भी रखना चाहते हैं, लो कॉस्ट भी रखना चाहते हैं, तो अभी उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कैसे हुई इस प्रोजेक्ट की शुरुआत? डॉक्टर अमृता शिल्पी ने बताया कि साल 2015 और 16 में दिल्ली विश्वविद्यालय में इनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इसी अभियान के तहत लक्ष्मीबाई कॉलेज ने ये प्रपोजल डाला था और रिसर्च काउंसिल को ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। उस समय मशीन और रॉ मटेरियल खरीदा गया था। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ये बड़ा चैलेंज आया कि अब इन मशीनों का क्या किया जाए। उसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल की अध्यक्षता में ये प्रोजेक्ट रेड डॉट नाम से शुरू किया गया। जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि शायद पूरे विश्व में लोग बात भी करते हैं, भारत में भी इसमें बहुत सारी चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं। तो 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय के इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने ये प्रपोज़ल डाला और वी आर रियली थैंकफुल। रिसर्च काउंसिल ने हमको बहुत इनकरेज किया, ये प्रोजेक्ट हमको ग्रांट किया और उसमें फिर हमने सारी मशीन्स और जितना भी रॉ मटेरियल है वो मंगाया। प्रोडक्शन इसका स्कूल के कॉलेज के हमारे बच्चों ने ही किया। उस समय 10 स्टूडेंट्स थे, अब कुछ पास आउट हो गए हैं, कुछ थर्ड ईयर में हैं। पर ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आया कि अब हम क्या करें आगे। तो प्रिंसिपल मैम हमारी डॉक्टर प्रत्युषा वत्सला, उन्होंने बहुत इनकरेज किया इसको कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए और ख़ासकर महिला महाविद्यालय में तो होनी ही चाहिए। तो उन्होंने फिर इसको टेकअप किया। पहले तो ये इनोवेशन प्रोजेक्ट था, फिर उन्होंने इसका नाम रेड डॉट दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉलेज की छात्राएं सैनिटरी नैपकिन बना रही हैं। यहाँ नैपकिन बनाने की पूरी प्रक्रिया है, छात्राएं पूरा प्रोसेस बता रही हैं। ये जो टियर करे हुए पीसेस हैं, इनको हम चर्नर में डालते हैं और पल्वराइजर मशीन में 2 घंटे तक जब ये चर्न हो जाता है, उसके बाद विल गेट समथिंग लाइक दिस वुड पल्प। सील करने के बाद हम अपने पैड में स्टिक करते हैं पेपर को। एंड लास्ट स्टेप इज यूवी चेम्बर। बेसिकली इसमें हमें 48 आवर्स के लिए पैड को रखना पड़ता है स्टेरिलाइज करने के लिए। इन नैपकिन्स की लागत 1.5 रुपए आ रही है, तो इनकी बिक्री लगभग 2 रुपए में की जाएगी, लेकिन अभी इसकी कोई कॉस्टिंग डिसाइड नहीं की गई है।
फिलहाल इस प्रोजेक्ट से बहुत सी छात्राएं जुड़ी हुई हैं। कुछ एनएसएस से जुड़ी छात्राएं भी पूरा सहयोग दे रही हैं। सभी का उद्देश्य शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकार का भी है। We are from लक्ष्मीबाई कॉलेज NSS ग्रुप। 2015-16 में विमेन एम्पावरमेंट के अंदर एक इनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जो कि कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल मैम ने इसे फर्दर कंटिन्यू किया विद द टॉपिक रेड डॉट। एंड यहाँ पे हम पैड्स नैपकिन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है। दिस इज द कवरिंग शीट जो हम यूज करते हैं नैपकिन को कवर करने के लिए। डॉक्टर प्रत्यूषा वत्सला ने बताया कि पैडमैन अक्षय कुमार से हमारी छात्राएं कम नहीं है और पैडमैन तो अब आ रही है, जबकि हमारे कॉलेज की ये छात्राएं पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। हमारे कॉलेज ने नैपकिन बनाने के लिए एक पूरा साइकिल प्लान किया है, जहां उसके उत्पादन से लेकर डिस्ट्रॉय तक के प्रावधान मौजूद हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि इनको डिस्ट्रॉय करना भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसको देखते हुए कुछ इंसिनरेटरी मशीन लगाई है जो वेस्ट नैपकिन को 2 से 3 ग्राम राख में बदल देता है। पैडमैन की बात है तो पैडमैन का एडवर्टाइजमेंट तो अभी कुछ समय से आने लगा या पैडमैन हाईलाइट हुआ है, लेकिन लक्ष्मीबाई कॉलेज ने तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 2015 से की थी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमें इनोवेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। फिर कहीं आप डस्टबिन में भी डालते हैं तो उसके बाद वो डॉगीज़ उसको फैला देते हैं और बड़ा वो अनक्लीन सा दिखता है। तो ऐसे में हमने एक पूरी साइकिल प्लान की है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, व्हाटएवर, एंड देन फाइनली डिस्पोजल। उसके लिए हमने कॉलेज में इंसिनरेटर लगाए हुए हैं कॉलेज लेवल पे, जो उसको नैपकिन को 2 ग्राम 3 ग्राम ऐश में चेंज कर देते हैं। बहरहाल महिला सशक्तिकरण को दिशा देने के लिए जहां पैडमैन की एक कोशिश है, उसी और लक्ष्मीबाई कॉलेज की ये पहल बहुत सराहनीय है, जो एक पूरा साइकिल प्लान कर इस और काम कर रहा है। रेड डॉट प्रोजेक्ट के नाम से ये अभियान स्वच्छता व स्वास्थ्य के अभियान में कहीं न कहीं सहयोग जरूर करेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।